बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। हमारे सियासतदान किसी एक्टर से कम नहीं हैं। अब वो सिर्फ एक्टिंग ही करते हैं, और एक्टिंग भी वो कि जो बताई जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारा स्क्रिप्ट उनको बताया जाता है। अंपायर पूरी कहानी लिख के देता है जो कहानी उन्होंने पढ़नी होती है। तो ऐसा क्यों है? ये मामलात कब तक चलेंगे कि जब तमाम सियासतदान नादीदा कुव्वतें कहें या कि थर्ड अंपायर कहें, उसकी तरफ देखता रहेगा और ये पूरी सियासत उन्हीं के गिर्द घूमती रहेगी। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में मेरिट का फुकदान क्यों है और पॉलिटिकल पार्टियों में जमहूरियत क्यों नहीं है। फिर हम बात करेंगे एक बहुत ही अरसे से एक आप स्कैंडल सुनते होंगे, तोशा खाना, जिसमें घड़ी और जिसमें कफलिंग और दीगर सामान है जो कि बड़ा कीमती है, जो कि साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI ने लिया है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये हथिया लिया, चुरा लिया। बहुत सारे उन पर इल्ज़ामात हैं जो कि उन्होंने फिर अपने असासों में शो नहीं किया। आज उनका केस था जो कि फिर आगे चला गया और अब नेक्स्ट वीक अब उसकी हेयरिंग है। बहुत सारे जो कानूनदान हैं वो ये कह रहे हैं कि ये रिलीफ नहीं है। PTI ये समझ रही है कि अदालतों से उनको रिलीफ मिल रहा है, अलबत्ता ये रिलीफ के ज़मरे में नहीं आ रहा। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अदलिया रिलीफ दे रही है, इन फैसलों को कलअदम करार दे रही है, ये केस सुनने के लायक भी नहीं है। दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है ये हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इत्तेहादियों की है। अगर इस हुकूमत पे खान साहब नायल हो जाते तो ये तमाम मलबा हुकूमत पे गिरता। निगरा हुकूमत में ये तो कहते हैं ना रिंग सजेगी। तारुफ करवाता चलो, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई बार आपने मुल्की सियासत के देखे हैं और आपके जो ज़राए हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग है। आपके ज़राए क्या कहते हैं? आज आपसे तफसीली बात होगी। सैयद ज़िशान अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया सर ज़िशान, आपने टाइम दिया। उनके साथ कराची की मारूफ शख्सियत, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सलीम सेठवानी साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर सलीम सेठवानी साहब, आपने भी टाइम दिया। पहले हम बात कर लेते हैं सियासतदान की। ज़िशान, ये क्या सियासतदान हमेशा स्क्रिप्ट लेकर आते हैं और अंपायर की उंगली का इशारा होता है, खुद की उनकी इख्तियारात जो उनको आइन देता है क्यों नहीं इस्तेमाल करते उस इख्तियारात को? साजिद, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने की बात सियासतदान की, तो ये तो आपको पता है जब से पाकिस्तान बना है, जब से आइन आया है, जब से हुकूमतें बनी हैं, हमेशा से यही बात की गई है कि इनको स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है और तमाम चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं। साजिद, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सी चीज़ें बिल्कुल ऐसी होती हैं कि जो स्क्रिप्टेड होती हैं या इनको कहीं से अहकामात मिलते हैं और जिनकी ईमा पर ये सारे काम किए जाते हैं। अभी आप हाल ही की अगर बात करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है करंट सिचुएशन की बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जिस तरह से घर भेजा गया और PDM की हुकूमत बनी, इसके बाद से आप ये लगाएं हिसाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजा, कैसे भेजा, किस तरह से भेजा गया। एक वाज़े अक्सरियत वाली सियासी जमात मौजूद है और उसके होते हुए आपने किस तरह उनको, भले एक आईनी तरीक़ेकार है, एक आईनी तरीक़ेकार है कि किस तरह से जो है उनके खिलाफ जो है अदम एतमाद की तहरीक लाई गई और किस तरह से उनको जो है घर रुखसत किया है। लेकिन ये बात आप भी जानते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है वाज़े अक्सरियत मौजूद थी। उसके बाद कि क्या सिचुएशन बनी, किस तरह से पाकिस्तान PDM ने जो है हुकूमत बनाई और हुकूमत बनाने के बाद इन्होंने बहुत सारे दावे और वादे किए कि हम जो है यहाँ महंगाई ख़त्म कर देंगे, बेरोज़गारी ख़त्म कर देंगे, तमाम चीज़ें जो है ख़त्म कर देंगे। लेकिन आप ये बताएं क्या कुछ ख़त्म हुआ? आपका सवाल है ना कि लोग लेकर आते हैं, इनको स्क्रिप्ट देते हैं, क्या स्क्रिप्ट देने वालों ने इनको ये नहीं बताया था जब इन्होंने दावे किए थे कि महंगाई ख़त्म की जाएगी, बेरोज़गारी ख़त्म की जाएगी, गुर्बत ख़त्म की जाएगी? क्या स्क्रिप्ट में ये चीज़ शामिल नहीं थी? क्या ये किस स्क्रिप्ट में था कि अब हुकूमत को तहरीक अदम इस्तेकाम से कराया जाए? साजिद, आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर क्यों भेजा गया था? इमरान खान साहब की जो सच है, देखें आपको पता है हम एक बायसियत साफ़ी, हमें सच बोलना है और सच्ची बात करनी है। इमरान खान साहब की जो मकबूलियत थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अच्छा, इमरान खान साहब के दौर नहीं, साजिद मेरी बात सुनिए ना, देखिए इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कोविड भी आया था, ठीक है, उसके बाद भी इमरान खान साहब ने जो है सर्वाइव किया और बहुत अच्छे तरीके से मुल्क को चलाया। मैं कहता हूँ स्क्रिप्ट लिख के देने वालों की बात करते हैं ना आप, चलो स्क्रिप्ट देने वालों की बात आप तस्लीम कर लें, स्क्रिप्ट दिया, क्या स्क्रिप्ट देने वाले क्या PDM को पूरा कराना चाहते थे?
क्या स्क्रिप्ट लिखने वालों को ये नहीं पता था कि इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत उरूज पर है। उसके बाद उन्होंने स्क्रिप्ट लिख के पीडीएम को हुकूमत दी। जब पीडीएम को पता था कि इमरान खान साहब की नाकिस कारकर्दगी है, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, इमरान खान साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया, तो आप इमरान खान साहब को मुद्दत पूरी करने देते हैं? आपने क्यों अपने सर पे वो सेहरा पहना? भाई पीडीएम में शामिल जमातों ने वो सेहरा क्यों पहना? अच्छा, जब इन्होंने हमारे पॉलिटिशियन क्यों वो ऑर्डर्स कहें, वो स्क्रिप्ट कहें, या क्यों दूसरी कुव्वतों का इंतजार करते हैं, जबकि आइन पूरे इख्तियार देता है वज़ीर आज़म को? साजिद भाई, मैं आपसे एक बात बताता हूँ ना, इसके लिए करते हैं जिस पे आप बैठे हुए ना, ये सारी जंग इसकी है, और ये तो अवाम देती है। ये सब इसलिए करते हैं। साजिद मुझे बताए ना कि जितने भी हुक्मरान जमाते हैं, या अब तो खैर पोजीशन में चले गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग हैं, या जितने भी बड़े लोग हैं जो हुकूमतों के जिन्होंने मजे लिए हैं, क्या इनको इस वक्त एहसास है कि पाकिस्तान में कितनी गुर्बत है, बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीब आदमी जो है पूरी फैमिलियों के साथ खुदकुशी में मजबूर हैं लोग? मुझे बताएं ना कि इन लोगों को सिर्फ कुर्सियों के मसले ना चलाने इन्होंने कुछ नहीं है भाई, इन्होंने इक़्तिदार में आना है, वजारतें लेनी है, मराहतें लेनी है, उसके मजे लूटने हैं, और उसका जो सारा सिस्टम है वो आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं, और एक सीनियर सियासतदान भी बैठे हैं, सलीम साहब भी, ये भी इस चीज़ को बेहतर समझते हैं। लेकिन एक शख्स जो तब्दीली करने आया था, जो चाहता था कि इस चीज़ को थोड़ा सा कम किया जाए, ख़त्म किया जाए, लेकिन उस शख्स को ही जो है रुखसत कर दिया गया है। ठीक है, चलें पूछ लेते हैं सलीम सिटवानी साहब हमारे साथ मौजूद है। सलीम साहब, अक्सर आपको नहीं लगता कि जब वजारत उज़्मा के मनसब पर आपको ये कौम बिठाती है और ये तमाम पार्लियामेंटेरियन वज़ीर आज़म का चुनाव करते हैं, फिर वो वज़ीर आज़म जब मनसब पे आता है तो फिर वो अपनी ताकत, अपने पावर का इस्तेमाल करने में क्या उसको हर्ज नहीं है? क्यों नहीं करता वो पावर इस्तेमाल? सर, उसकी ताकत और पावर आवाम का ख्याल रखने में होनी चाहिए, आवाम के बेहतरी के लिए होनी चाहिए, अवामी बिल लाने चाहिए। और वो उसको आपने देखा कि खान साहब उसमें आवाम की बेहतरी के लिए काम किए। उन्होंने 10 डैमों के ऊपर तामीर शुरू करवाई, इन्होंने जो है तो अपना एहसास प्रोग्राम शुरू करवाया, इन्होंने नौजवान प्रोग्राम शुरू किया जिसमें आसान अक़सात पर किस्तें दी गई। इनके दौर में 45,50,000 जॉब्स क्रिएट हुई, जो क्योंकि इंडस्ट्रियां ग्रो कर रही थी, इनको सहूलतें दी गई थी इंडस्ट्रियों में। और पाकिस्तान को IMF से चुंगल से निकालने के लिए इन्होंने जो आज़ाद खौर्जा पॉलिसी की तरफ गामजन हुए, और रशिया से पेट्रोल 40% डिस्काउंट पे पाकिस्तान लाने के लिए जो उन्होंने कोशिश शुरू की, ताकि पाकिस्तान को IMF के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि $30 अरब का हम तेल और दीगर गैस वगैरह हम इनसे ले रहे हैं। तो आप सोचें कि अगर IMF के पास आज ये $3 अरब के लिए जो जिस तरीके से अवाम के ऊपर बोझ डाले गए, और वो $3 अरब का बोझ जो वो अपनी जेबों के अंदर इन्होंने डाला, अवाम के ऊपर सिर्फ नहीं डाला बल्कि इन्होंने अपनी जेबें भरने के लिए डाला। आपके सामने है 60 अरब रुपए का सऊदी फंड पास किया गया, 3-3 अरब रुपए एक MNS उस वक्त के जर्नल को एक्सटेंशन देता है वज़ीर आज़म। 3-3 अरब रुपए, सर एक मिनट मेरी बात मुकम्मल हो, 3-3 अरब रुपए एक MNS को दिए गए हैं। अब बताएं ये 3 से 4 महीने में एक MNA क्या कर लेगा जो उनके पास अब बचे हुए हैं? सर, कौम के पैसे मुकम्मल तौर पे लूटामारी में इस्तेमाल हो रहे हैं, कौम की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। 30 साल में इंडिया जो है वो IT की एक्सपोर्ट $150 अरब पे लेके चला गया। हम आबादी के लिहाज से अगर काउंट करें तो आज हमारी एक्सपोर्ट जो है कम से कम $50 अरब की होनी चाहिए थी। उन्होंने मादनियात के ख़जाने को तबाह किया, इन्होंने जहानत के ख़जानों को तबाह कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को तालीम ही नहीं दी जा रही है, और जो अब अपने बलबूते पे तालीम हासिल कर रहे थे, अखराजात पूरे कर रहे थे, वो बैरून मुल्क चले जाते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती है। तो सर, ये जब तक हम पाकिस्तानी बनकर, मुसलमान बनकर रूल ऑफ लॉ और करप्शन के खात्मे के लिए काम नहीं करेंगे, जिसके लिए 22 साल से खान साहब कहते हुए आए हैं, और आज भी मैं आपको कई प्रोग्राम में ये कह चुका हूँ, आए दावत दें खान साहब को, कोई भी पार्टी दावत दे कि हम इस बात के ऊपर मुज़ाकरात करते हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से रूल ऑफ लॉ और करप्शन का खात्मा हो, तो खान साहब उसके साथ बैठेंगे और उसके साथ मिलकर काम करेंगे। मगर इनको सिर्फ एक ही दावतनामा मिलता कि हमें NRO मिल जाए, हमारे केसेस ख़त्म किए जाएं, उसी के ऊपर ये हमेशा बातें करते रहे। और उन्होंने आते के साथ में यही काम किया, अपने ऊपर से 1200 अरब रुपए के कर्जे इन्होंने माफ़ करवा दिए मुख्तलिफ कवानीन के मद में। ये गैर इस्लामी कानून है सर,
ये जो कवानीन पास है, अब सोचने की बात है कि हमारी अदालतें कहाँ हैं। जब पार्लियामेंट के अंदर गैर इस्लामी और गैर आईनी कवानीन पास हो रहे तो हमारी अदालतें क्यों चुप हैं? आप देखें, लोगों के घरों को दीवारें फांद कर लोगों को गिरफ्तार करने का कानून, देखें ये कानून हमारे काम नहीं आएगा। हम और आप जैसे लोगों की तो दीवारें वैसे ही फांद लेते हैं। कहाँ ये कलनी की गर्दनें फंस रही होंगी इस कानून के अंदर। मगर ये कानून बरतानवी दौर में अच्छे लगते थे, ये आज के दौर में ये कानून अच्छे नहीं लग रहे हैं। नेक्स्ट स्टोरी पे हम आते हैं। तोशाखाना स्कैंडल अब फिर अदालतों की नज़र आया है और फिर अदालतों ने उसको सुना है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस को कलअदम करार दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगा। अब नेक्स्ट वीक इस पर मुमकिन है फैसला आ जाए। आज इमरान खान के वकील ने जब जज साहब को कहा कि इतनी जल्दी क्यों है, तो जज साहब ने कहा जी बिल्कुल हमें जल्दी है। चलें जी, आज इस पर बात कर लेते हैं कि जजेस को क्या जल्दी है, क्या वाकई स्टे का केस नहीं है और अब इस केस को वेरी सून भुगताया जाएगा और इस केस के क्या मुहरकात हैं। पीटीआई ये कह चुकी है कि ये केस झूठा है और मन घड़त है, ये कोई नहीं है, ये रद्दी की टोकरी में जाना चाहिए। तो क्या ये वाकई रद्दी की टोकरी में जाएगा या कि खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से आउट करने के लिए ये आउट करे जाएगा और ले जाएगा ये भाव उड़ा के? निशान, सबसे पहले तो मैं आपकी एक बात की वो दुरुस्तगी कर दूं। कल 5 अगस्त से कल इसका जो है फैसला होना है। जो मजिस्ट्रेट साहब हैं दिलावर साहब, वो कल जो है इस केस की समाअत करेंगे। और आप देखें ना साजिद, इस केस को आप ये देखिए कि इतना इस केस की इन्होंने हाइप बना दी है कि आज 3 अदालतों के गिर्द ये केस घूमा है। ऐसा ही ऐसा ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर जो है ट्रायल कोर्ट। आप देखें ट्रायल कोर्ट इंतजार कर रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला क्या आएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा। लेकिन सेशन कोर्ट को तो मना कर दिया। नहीं, मना नहीं किया। ये कहा कि री मतलब दोबारा से केस को जो आप दोबारा से सुनिए। मतलब इमरान खान साहब को रिलीफ तो मिल गया लेकिन आर्जी रिलीफ मिला है। अब हुमायूं दिलावर साहब नहीं गिरफ्तार तो नहीं करेंगे, आर्जी रिलीफ समझ लें, आर्जी रिलीफ। इनको 5 तारीख को जायज बात तो ये होती कि ये कहते हैं हुमायूं दिलावर, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने ट्विटर फेसबुक पे भी डाला हुआ था, ट्विटर पे भी इनके खिलाफ डाला हुआ था। इस बात को सुना जाता, वो अपनी चिंता उन्होंने सुनी नहीं। उसकी देखें इंक्वायरी हो रही है, उसकी इंक्वायरी चल रही है। लेकिन कल इस केस को जो है दोबारा सुना जाना है क्योंकि 5 तारीख को जो है हुमायूं दिलावर साहब जो है बैरून मुल्क जा रहे हैं। लेकिन इनकी जो मुख्तलिफ जो ज़राए से जो हमारे पास जो ज़ाहिर से एक फैसला लिख भी दिया गया था। अच्छा, ये फैसला लिख भी दिया गया था और आज सुनाया जाना था। लेकिन जाहिर सी बात है, आपने जो शुरू में इंट्रो दिया था कि अहकामात वाली बात, तो अब थोड़ा सा इस्तेहकाम आया, नरमी हुई है। अच्छा, मैंने कल अपना व्लॉग भी किया था, शायद आपने देखा, उसमें मैंने कहा था कि इमरान खान साहब को आर्जी रिलीफ मिलेगा। जबकि बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि इमरान खान साहब की आज जो है गिरफ्तारी के अहकामात होंगे, जबकि गिरफ्तार तो खैर वो नहीं होंगे, नायल होंगे और उनकी जो जायदाद वगैरह जब्त वगैरह करने की बातें होंगी। लेकिन गिरफ्तारी का मैंने भी उसमें कहा कि इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं होंगे। लेकिन आप ये देखिए साजिद कि एक शख्स के लिए आपने जो है 3 अदालतों के गिर्द आप जो है आज सारा दिन आपने घुमाया और आपकी पूरी कोशिश है। अच्छा, इस पर सितम ज़रीफ कीजिए कि इमरान खान साहब के एक वकील साहब जो जिनका वकालतनामे में साइन नहीं था, जब वो जज साहब की अदालत में जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई अभी जो है आप इस पर जो है समाअत नहीं करें, अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आने दें, उसमें वो माजरत के साथ शायद वो जज साहब को बुरी लगे बात, वो उनको कहते हैं कि भाई आप इस केस में जो है आप वकालतनामे में साइन किया। उन्होंने कहा नहीं, तो बोले इनको आप अदालत से बाहर कर दो। भाई वकील बाहर है लेकिन हुकूमती नुमाइंदे अंदर हैं। अदालत में वकला का काम है, आप वकील किसी को कैसे बाहर कर सकते हैं? ठीक है, तो आप इस चीज़ अंदाजा लगाएंगे। देखिए इमरान खान साहब के खिलाफ अब ये लोग जो जिस तरह चाह रहे हैं ना, मैंने अपने व्लॉग में भी बात कही थी कि जिस तरह इमरान खान साहब के खिलाफ ये लोग चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर नाअहल और गिरफ्तार करवा दिया जाए, क्योंकि अब असेंबलियाँ आपकी जो है तहलील हो रही है 9 तारीख को, निगरान सेटअप पे भी आपको पता है बात चल रही है। लेकिन इन्होंने तमाम जो इसका जो सिनेरियो बनाया था वो बनाया था इस वाली जजमेंट से, जो 4 और 5 अगस्त को इमरान खान साहब के खिलाफ आना था। हुमायूं दिलावर साहब ने जो जजमेंट देनी थी कि शायद इमरान खान साहब नाअहल हो जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब की नाअहली के बाद अगर इलेक्शन होते हैं ना साजिद, तो शायद पीडीएम में शामिल जमातें ये इलेक्शन जीत सकती हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब मौजूद रहे, इमरान खान साहब नाअहल नहीं होते, गिरफ्तार नहीं होते, तो मैं आपको ये बात आपके प्रोग्राम में कह के जा रहा हूँ, इसको आप रिकॉर्ड का हिस्सा भी रखिएगा। इमरान खान साहब मौजूद हुए और 2023 में अगर इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा हुकूमत में आ जाएगी। और इसी चीज़ को देखते हुए पीडीएम में शामिल जमातें नहीं चाहती, क्योंकि अब सेंसस को उन्होंने जवाब बना लिया है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो है एक इजलास हुआ है,
जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जो है नई मरदमशुमारी के तहत जो इलेक्शन कराएंगे। जाहिर सी बात है मरदमशुमारी होगी तो उसमें 5 से 6 महीने तो लगेंगे, फिर उसके बाद मजीद डिले टैक्टिक्स जो भी होंगी वो उसको जो है ये अपनाएंगे और कोशिश करेंगे किसी तरह से इमरान खान साहब को जो है, अभी अगर इन अदालतों से रिलीफ मिल जाए, जैसे सुप्रीम कोर्ट से भी इनको रिलीफ मिल रहा है, 1.5 साल से मिलता आ रहा है, अगर इमरान खान साहब को सजा मिलनी होती है, साजिद तकरीबन 1.5 साल होने के करीब है इस हुकूमत को आए हुए, इमरान खान साहब को कब का ये अंदर कर चुके होते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होगी। अभी भी इमरान खान साहब की कल जो फैसला है इसमें भी इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा और 1 हफ्ते बाद जो समाअत होनी है उसमें भी इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये जो पीडीएम में शामिल जमातें जो ये चाह रही हैं कि इमरान खान साहब को बिल्कुल बैंड करके और उसके बाद जो है ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। मुझे लगता है साजिद के इमरान खान साहब को किसी भी तरह से ये लोग जो है बैंड कर देंगे। देखें जब निगरान सेटअप आएगा ना बहुत सारी तब्दीलियां आ जाएंगी। अभी देखें अभी पीडीएम में शामिल जमाते हैं, हुकूमती इत्तेहाद है, लेकिन जब निगरान सेटअप आएगा ना, क्योंकि बहुत सारे नाम चल रहे हैं, 2 नाम चल रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी और अब्दुल हफीज। ये मेरी नेक्स्ट स्टोरी है मेरी। साजवानी साहब, आपने ये सुना आज सारा दिन मीडिया तोशाखाना केस के बड़े मामला थे, हर पहलू से इसको देखा जा रहा था। आपको क्या लगता है, एग्री करते हैं सहाफ़ी की बात से? सर अब तोशाखाना को आप देखें, ये जो कह रहे हैं हमारे साफ़ी भाई, मुझे इनकी एक बात पे ऑब्जेक्शन है कि ये कह रहे हैं कि रिलीफ मिला, ये रिलीफ नहीं है। ये आप देखें कि खान साहब के ऊपर किस तरीके से ज्यादतियाँ हो रही हैं इस केस के अंदर में। ये ज्यादतियों की जो इंतहा होती है ना, सब रिलीफ है, आम आदमी फौरन जेल चला जाता है। मुकम्मल हो जाए, आप मेरी बात मुकम्मल हो जाए, उसके बाद पहले आप कर लीजिएगा। ये किस कदर हद तक ज्यादतियाँ हो रही हैं कि ये एक ऐसा केस है जो केस बनता ही नहीं है, जो एक दफ़ा वापस जा चुका है और दोबारा सेशन अदालत में चलाया गया। और दूसरी बात ये, उस इलेक्शन कमीशन को क्या हक पहुंचता है कि सिर्फ फर्द वाहिद के ऊपर उसने रेफरेंस भेजा है, जबकि मुकम्मल तौर पे गैर कानूनी ली गई गाड़ियां लेने वालों के ऊपर उसने रेफरेंस नहीं भेजा। मैं तो कहता हूँ उस इलेक्शन कमीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन डलनी चाहिए, उसको नायल होना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी बना हुआ है। इसने साबित किया कि वो पार्टी बनाया, गैर कानूनी गाड़ियों को लेने वालों के ऊपर केस नहीं बनाया, और खान साहब के ऊपर जो उन्होंने कानूनी फॉर्मेलिटियां पूरी करके इन्होंने तोहफा लिया है उनके ऊपर केस बनाया है। सबसे पहले तो इस इलेक्शन कमीशन को नायल होना चाहिए। दूसरा, हुमायूं दिलवर साहब और जैसे जितने भी जजेस हैं जो इस तरीके के तासुब परस्ती और यकतरफा पार्टियां बनते हैं, सर उनके ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी का कोई निजाम होना चाहिए। इंटर पार्टी इलेक्शन केस भी है आपका, वो भी आज देर समात आया है, उसमें थोड़ा सा फरमाइएगा। एक बात मेरी पहले मुकम्मल से, फिर पहले अब क्या जी पहले मेरी एक बात में आप मुकम्मल नहीं होने देंगे तो नहीं, वो इंटर पार्टी इलेक्शन का केस है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो सर बेहतर यही है कि हुमायूं दिलावर जैसे जितने भी जजेस हैं जो तरफा तौर पर पार्टी बनते हैं, उनके ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो कोई गलत फैसले और तासुबात बरसते हैं, मुझे बताएं अपनी लाइफ के अंदर में नहीं, आप मुझे पूरी पाकिस्तान की तारीख में नहीं, आप दुनिया की तारीख में बता दें मुझे कि अब फला मकाम के ऊपर इस तरीके से जो ना केस चले हैं। आपको एक केस नहीं मिलेगा पूरी दुनिया की हिस्ट्री के अंदर कि जब किसी कंप्लेनेंट जो जिस मुलजिम है उसने कहा कि मुझे इस जज के ऊपर एतमाद नहीं है, इसने मेरे खिलाफ फेसबुक के ऊपर ये डाला है, दुनिया का कोई जज नहीं होगा, वो इखलाकी तौर पर उसको खुद को हट जाना चाहिए, मगर वो खुद भी नहीं हटा और उसकी इनकी एप्लीकेशन को सुना तक नहीं किया, उनकी एप्लीकेशन को सुना तक नहीं किया और उनको एप्लीकेशन रिजेक्ट करके वापस हुमायूं दिलावर के पास भेजा। आखिर ये कौन सी ताकत है? ये वो ताकत है वही है जो इंटरनेशनल और नेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है ये सारे ड्रामे करवा रही है। तो फिर आपको याद होगा, जब तक सर ये हमारे मुहब्बतन एस्टेब्लिशमेंट वाले अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, और ये इन्हीं का किरदार है कि ये केस अभी तक चल रहा है। साकिब निसार साहब अच्छे जज थे, वरना जिस तरीके से सर, मैं नहीं कहता हूँ कोई अच्छा जज, उनके फैसले कहते हैं वो क्या है सर, जज कौन सा है मेरा कोई मतलब नहीं है इससे, उनके फैसले आप देखें, अगर उनके फैसले अच्छे हैं तो वो जज अच्छा है, अगर उनके फैसलों में तनाज़ा है, इनके फैसलों में आपका क्या आईनी हक नहीं है कि आप कहीं कोर्ट में बैठे हो, आप कह रहे हो नहीं ये जज मेरे जो है ना मेरे लिए सही नहीं है क्योंकि ये मेरे से पहले मेरे ट्रैफिक हादसे में मेरे से लड़ चुका है, तो क्या आप उसके साथ में अदालत में पेश होंगे? नहीं होंगे आप सर, कभी भी नहीं होंगे। और इंट्रा पार्टी का आप क्या कह रहे थे सर? इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को तलब किया था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उस पर भी उनको तलब किया गया था आज। तो सर आपको पता है इनका पूरा दिन आज इसी में निकला होगा, इसी केस में। चलिए आगे गए होंगे। नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपको पता है कि पार्टियों में किस तरीके से होते हैं? कोई आप माशाल्लाह मेरे से ज्यादा इसमें मालूमात रखते हैं। इंट्रा पार्टी एक दिन का नहीं, 1 घंटे का काम है, पूरे मुल्क के इंट्रा पार्टी इलेक्शन होकर फाइल इलेक्शन कमीशन के हाथ में पड़ी होगी। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। मेरी नेक्स्ट स्टोरी यही है, निशान मुख्तलिफ पार्टियों को निशान अलॉट हो रहे हैं। पीटीआई का निशान कौन सा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वही निशान होगा।
जो है उनको वही मिलना है जो इनका निशान है। अभी तक मिला क्यों नहीं, वजह क्या है? बैठ ही मिलेगा। अब आपको पता है साजिद, वो वाली बात सलीम भाई ने तो जो बाकी कहा, पार्टियों को वो जो नई अभी बनी थी, कल बनी परसों बनी जो पार्टियां हैं उनको तो मिलने जा रहे हैं। साजिद देखें, आप एंकर हैं, आप इतने भोले ना बने, क्यों इनको निशान अलाउड नहीं किया जा रहा? आपको भी पता है, आपसे कोई ढका छुपा नहीं है। तमाम सियासी जमातें एक तरफ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ है, ठीक है। अभी उनका केस चल रहा है, अभी उनके खिलाफ कोई जजमेंट आई नहीं है। इमरान खान साहब अभी जो है मुल्जिम है, मुजरिम बने नहीं है। जब वो मुजरिम बन जाएंगे उसके बाद जो है आप उनकी सियासी जमात को जो है बैन कर सकते हैं। और कब से कोशिश की जा रही है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैन नहीं होगी। तो लेकिन मैं एक बात सलीम भाई वाली बात करता चलूँ, अदालती कार्रवाई वाली, कि बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। को तो इससे अलग मुमकिन हो जाए नहीं, वो देखें वो मुतनाज़ा हो गया ना, तो उनको इखलाकी तौर पे उनको खुद भी अलग हो जाना चाहिए था। लेकिन कल का दिन बड़ा अहम है साजिद, कल क्योंकि उन्होंने परसों जाना है, हो सकता है कोई ऐसी कोई जजमेंट दे जाए, लेकिन उसके बाद तो वो अपील में चले जाएंगे जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है। कल मीडिया की जो है सुर्खियां बनेंगी। लेकिन मैं अदालतों से सिर्फ ये कहूँगा साजिद कि अदालतें उजलत में कोई इस तरह के फैसले ना करें कि जिस तरह से आपका कराची का नस्ला टावर ले लें, अलादीन पार्क ले लें, किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये तोड़ के, इसके बाद यहाँ किसी को क्या मिला? आप मुझे बताएं, नस्ला टावर तोड़ा, क्या मिला? अलादीन पार्क आपने तोड़ा, आपको क्या मिला? आप हज़ारों लोगों को बेघर बेरोजगार करके चले गए, आप सड़कों पर लेकर आ गए। अदालतें जिस तरह से इन केसों को देख रही ना, इस तरह से लूटने वाले आज भी घूम रहे हैं। वही कह रहा हूँ, देखें अगर अदालतों ने अपना काम करना, अदालतें कार्रवाई करें करप्ट लोगों के खिलाफ, माफियाज के खिलाफ, आटा माफिया, चीनी माफिया, तेल माफिया, ये जो जिस तरह आपकी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाती हैं, ये माफिया, ये सब माफिया हैं। इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें भाई। ये सियासी काम है, सियासी लोगों को करने दें, इनको असेंबलियों में लड़ने दें, ये बिल पास करें, कुछ भी करें। जिस तरह से 54 कानून में जो तरमीम करके कल 54 जो कानूनी तरमीम किए गए, पेश किए गए, वो गैर कानूनी तौर पे आप देखें कि 2 रोज में 54 जो है कवानीन में तरमीम की गई है और फौरी तौर पे पास भी कर दी गए। और मजे की बात यह है कि हुकूमत में शामिल जमातों को भी इस पर एतराज है। आप देखें ना, इतनी उजलत में ये लोग काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो है सारा कुछ जो है बस दोबारा भी इन्हीं लोगों ने इख्तिदार में आना है। और इन लोगों को इमरान खान साहब से ऐसा क्या खौफ है कि तमाम वो कानून पास कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चल के मुश्किल में आए, इमरान खान साहब के लिए जो है मुश्किलात पैदा हों। तो ये जो है ना, इनका जो हुकूमत में जो शामिल जमाते हैं, इन्होंने अपने जो किए गए वादे उस पर कोई काम नहीं किया। सबको सीटें चाहिए, आपने कहा ना, जो इनको स्क्रिप्ट लिख के दिया था, स्क्रिप्ट लिखने वाले बोलते हैं सिर्फ कुर्सी पे बैठो, आवाम के लिए कोई नहीं बोलेगा। आवाम के लिए आप सिर्फ तब बोलोगे जब आप वोट लेने जाओगे, तब आवाम को लॉलीपॉप दोगे कि तुम्हें ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। लेकिन गरीब आवाम के लिए कोई नहीं बोलता। साजिद, मैं आपके जो है चैनल के तवज्जुह से ये बात ज़रूर करके जाऊँगा हुकूमत में शामिल जमातों से कि तुम लोगों को एहसास नहीं है कि पेट्रोल कितना महंगा है। आप लोगों को तो सरकारी पेट्रोल मिल रहा है, आप लोग गाड़ियों में बैठे हैं, आप लोगों को गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी का आप लोगों को एहसास नहीं है। आप निकल के जाओ ग्रास रूट लेवल पे, लोगों की हालत देखो, लोग खुदकुशियों पे मजबूर हैं। मिडिल क्लास तबका तो चला गया था, अब लो क्लास तबका चला गया था, मिडिल क्लास। देखिए आप हम लोग भी मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, हमें पता हम कितनी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। तो इन लोगों को एहसास नहीं है। साजिद, मैं इन लोगों से कहूँगा, खुदारा अगर तुम लोगों ने दोबारा जो है हुकूमतों में आना है, दोबारा तुम लोगों ने इक़्तिदार में आना है, तो आवाम का सोचो। आवाम को सिर्फ वोट तक के लिए आप जो इस्तेमाल नहीं करो। ये लोग आवाम को, आपको पता है, सिर्फ बस टिश्यू पेपर है। आवाम को टिश्यू पेपर समझा हुआ है कि आपने सिर्फ जो है आना है, वोट देना है। जब तक वोट नहीं दिया तब तक आप हीरो है, वोट देने का आप बिल्कुल कचरा है। ठीक है सलीम सचवानी साहब, अब निगरान वज़ीर आज़म के लिए भी नाम हो गए हैं और ज़राए ये बता रहे हैं कि तमाम जो इख्तियारात हैं PDM की, तमाम जो इत्तेहादी जमातें, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सर आप पे हमें एतमाद है, आप ले आए कोई। मैंने हेडलाइन देखी, उसमें लिखा हुआ था नवाज शरीफ को उन्होंने मुकम्मल इख्तियार दे दिया। अच्छा, आप नाम ले रहे हैं शहबाज शरीफ का, पहले तो ये करेक्ट करें कि नवाज शरीफ को दिया है या नहीं? शहबाज शरीफ को दिया, मगर टीवी पे नहीं, शहबाज शरीफ को दिया। न्यूज़ पेपर नहीं, बाकायदा वज़ीर आज़म लिखा है तो शहबाज शरीफ साहब हैं। क्रिकेट चल रहा था कि नवाज शरीफ साहब नहीं, मुमकिन है वो टेक्निकल एरर हो, क्योंकि वज़ीर आज़म बोले ना, वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ है। डायरेक्टली शहबाज शरीफ को दिया, इनडायरेक्टली जो है नवाज शरीफ को दिया, क्योंकि जो वो खुद कह चुके हैं ना, शहबाज शरीफ साहब के जो नवाज शरीफ साहब करेंगे वही मैं करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाकायदा, तो यानी आप उन्होंने नवाज शरीफ को दिया है, शहबाज शरीफ को दिया, बात एक ही है। एक तरफ तो एक नामजद मुल्जिम और दूसरी तरफ माना हुआ मुल्जिम जो कि सज़ा भुगत चुका है। अब मुल्जिमों के हाथ में पाकिस्तान का मुस्तकबिल दिया जाएगा कि आप अपना वज़ीर आज़म बनाओ, तो कैसा वज़ीर आज़म लाएगा? वो इन्हीं के मफाद के लिए काम करने वाला वज़ीर आज़म लाएगा ना सर, और कोई नया वज़ीर आज़म तो नहीं आएगा जो उनके मफादात का ख्याल रखेगा। और सर आपको पता है, मैंने आपसे प्रोग्राम में कई दफ़ा गया, अरशद शरीफ, अब आज हम लोग जो आज पीस रहे हैं ना सर, ये हम लोग और मज़ीद पीसेंगे अगर ये रहे ना, ये हम लोग उस हाल पे ले जाएंगे कि वो नाइजीरिया वाला हमारा हाल हो कि ये हमारे सामने हमारे कौमी खजाने और कौमी मादनियात लूट के ले जा रहे हो और हम खाली यूँ हक्का बक्का देख रहे हो और सोचने समझने की सलाहियत हमारी यही हो कि शाम को खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे।
इनकी मुकम्मल जो है ना इनके यही मेंटलिटी है। और जो हमारे यहाँ पे जो थोड़े बहुत पढ़ लिख के जाते हैं, जो थोड़े साहिब इस्तिताद होते हैं, उनके लिए बाहर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अब आपके सामने 1 साल के अंदर में आप कैलकुलेट कर लें, 1 साल के अंदर में 1 लाख से ऊपर बंदे गए, जबकि 70 साल में जो है ना 10 लाख से ऊपर बंदे गए, और 70 साल में 1 करोड़ बंदे गए। एवरेज आप देखें कितना बढ़ गया। ये 70 साल के हिसाब से अगर आप करें तो 1.25 लाख रुपए का 1.25 लाख अफराद का एवरेज आता है 70 साल के हिसाब से। और सिर्फ 1 साल के अंदर हमारा जो है तालीमी याफ्ता और वो जो कारोबारी हजरात हैं, वो जो आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, वो जो आला तालीम मैं बता दूं सर, सारे का सारे फिगर साल 2022 में 340 ताजिरों ने पाकिस्तान की शहरियत छोड़ दी। यौमिया 9 पाकिस्तानी अपनी शहरियत तर्क कर रहे हैं। बस मैंने रोशनी डाल दी, ये मैं आपको फैक्ट फिगर बता रहा हूँ। 340 ताजिरों ने। सर ये तो 9 उन्होंने बताया जो तर्क कर रहे हैं ना, ये 9 वो हैं जो तर्क कर रहे हैं। योमिया सर डेली 9 जा रहे हैं ताजिर, और 90,000 वो हैं जो लाइन के अंदर लगे हुए हैं सर। ये तो वो होंगे जिनको जाते इनके पास इतना पैसा होगा, उनको जाते के साथ नेशनलिटी मिल के, मगर 90,000 वो होंगे जो लाइन के अंदर लगे होंगे कि कब हमें मिलती है। सही बात है, कुर्सी की पॉलिसी छोड़ के माशी पॉलिसियां बनाएंगे तो लोग आएंगे ना। और ये इमरान खान की मुखालफत नहीं हो रही है, ये आप ध्यान में रखें। यहाँ पे जो मुखालफत हो रही है पीडीएम और जो एस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो मुखालफत कर रही है, वो इमरान खान की नहीं की, पाकिस्तानी कौम की मुखालफत कर रही है, क्योंकि वो पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। वो कहती कैसे ये कौम आगे बढ़े, इस कौम को पीछे दबा के रखो, या अगर उनके कोई तालीमी याफ्ता है तो वो हमारे पास आके हमारी गुलामी करे। ये आज़ाद और खुद मुख्तार कभी ना हो। इनका मकसद सिर्फ और एक ये कि जैसे भुट्टो साहब ने आज़ाद खुद मुख्तार पॉलिसी के लिए काम किया, इनको रास्ते से हटा दिया। अब्दुल कदीर खान जिसने मुल्क को एटमी टेक्नोलॉजी दी, एटमी ताकत बनाया, जिसने कहा कि भाई मुझे 2 सरमाया मैं आपको एटमी टेक्नोलॉजी से पूरे मुल्क को मुनव्वर कर दूं। डॉक्टर समर मुबारक जिन्होंने कहा 2 मुझे फंड में आपको पूरे मुल्क से जो है ना बिजली का मसला हल कर दें न्यूक्लियर से सस्ते दामों में, मगर नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि इनकी मेंटालिटी यही है। पाकिस्तान को अवाम को पुश्ती से पुश्त किया। लास्ट में 70 साल अगर आप देखो निगरान वजीर आजम से कोई तवक्को है आपको कोई कुछ बेहतरी की? 70 साल में आप देखें स्टेप बाय स्टेप पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी इंटरनेशनल और नेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, कोई बाहर के लोग नहीं है सर। हमारे आस्तीन के सांप जनरल जिया को, जनरल आसिफ नवाज जुंजुआ को, दीगर की लिस्ट लंबी है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना को, लियाकत अली खान को, कायदे आजम साहब को और दीगर को मारने वाले बाहर से, मुनव्वर सरवर जी को मारने वाले बाहर से नहीं आए थे, हमारे ही आस्तीनों के सांपों ने मारा है सर। तो जब तक हम अपने आप को सुधारेंगे नहीं, जब तक हम एक मुट्ठी, एक इत्तेहाद, एक मुक्का नहीं बनेंगे, उस वक्त तक ये चोर हमारे पर मुसलत रहेंगे। आपके सामने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास होने जा रहा है, आप देखिए मुश्तरका, और 2 सूबों में गवर्नमेंट ही नहीं है, किस तरह होगा ये इजलास? और कैसे हो सकता है? आइन के तहत हो ही नहीं सकता है। और फैब से ज्यादा दूर कैसे ले जा सकते? फैब से ज्यादा ये तो दूर भी नहीं ले जा सकते इलेक्शन, क्योंकि मार्च के अंदर में जो वो सेनेट खत्म हो जाए, क्या निगरान सेनेट आएगा फिर? ठीक है, आगे आपका पॉइंट। लास्ट में निगरान वजीर आजम कौन आ रहा है? आपके जराए बड़े स्ट्रॉन्ग हैं जिशान, और क्या आपको तवक्कुआत हैं? क्योंकि अब जो कानून साजी की गई है उसमें ये कानून साजी भी है कि निगरान हुकूमत को इख्तियारात दिए जा रहे हैं बहुत सारे। IMF से मुआहिदा भी कर सकते हैं निगरान सेटअप के लिए। देखिए साजिद, 2 नाम जो है इस वक्त चल रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी और हफीज़ शेख। लेकिन जो मेरी ज़राए के मुताबिक मुझे लगता है कि हफीज़ शेख जो है निगरान वज़ीर आज़म जो है वो बनेंगे। हो सकता गलत भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि हफीज़ शेख जो है मजबूत उम्मीदवार हैं। और दूसरा आपने बात की कि निगरान वज़ीर आज़म से आप क्या उम्मीदें वाबस्ता कर सकते हैं। जब मुंतखब वज़ीर आज़म ने कुछ नहीं किया तो निगरान वज़ीर आज़म बेचारा क्या करेगा? तो वो तो बेचारा जो है बस एक टाइम पूरा करने आएगा, तो वो तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। उसको तो मजबूरी के तहत और कानून और आइन के तहत जैसे असेंबली की मुद्दत पूरी हो गई तो उसमें आना है। क्या निगरान हुकूमत को कोई आलाकार बना के इस्तेमाल करने में कामयाब होगा? PTI अताब का शिकार ही रहेगी? निगरान सेटअप साजिद में जो मेरे पास जो नाकिस जो मेरी राय है और जो कुछ मालूमात है, निगरान सेटअप आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ रिलीफ मिलेगा। ठीक है ना? ये अगर ये सोच रहे हैं कि निगरान सेटअप आएगा, देखें अगर आप करें ना बैरूनी जो पीछे जो हाथ होते हैं उन हाथों की अगर आप बात करें, देखें वो हाथ भी उसको सपोर्ट करता है जो पाकिस्तान के मफाद में बेहतर होता है। अगर ये हुकूमत चले जाती है, निगरान सेटअप आता है जो पीछे सपोर्ट करते हैं, स्क्रिप्ट लिख के देते हैं, अगर उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के हक में इमरान खान साहब बेहतर है, इमरान खान साहब के साथ अवाम की ताकत है, अवाम इमरान खान साहब को पसंद करते हैं, तमाम ममालिक में इमरान खान को इज्जत की नज़र से दिखाया जाता है, दूसरे ममालिक इमरान खान साहब का मुआहिदा करने के लिए तैयार हैं, तो कुछ पता नहीं है वो जो आप कुछ स्क्रिप्ट लिख कहते हैं वो स्क्रिप्ट तब्दील
तब्दील करके इमरान खान साहब को दोबारा भी दे सकते हैं। और ये बात मैंने आपको स्टार्ट में बोली, अगर 2023 में इलेक्शन होते हैं तो हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा आ जाए, इसीलिए पीडीएम में शामिल जमातें चाहेंगी कि इलेक्शन नहीं होगी। ये अब मौजू ज़ेर बहस है। लास्ट में मुझे सनी सच्चार साहब ये बताइएगा कि जिस तरह अभी ज़ीशान ने भी कहा कि मुमकिन है निगरां हुकूमत के बाद सिनेरियो चेंज हो जाए और फिर पीटीआई के डंके हर तरफ बजने लगे हैं, मीडिया से भी पाबंदी ख़त्म, हर तरफ से पाबंदी ख़त्म, और फिर आप आ जाएं इक़्तिदार में। और अगर आप इक़्तिदार में फिर आ जाते हैं तो फिर तो बहुत बड़े चैलेंज आपके ऊपर होंगे, आपके कंधों पर बड़ा वजन होगा। 70 साल से पाकिस्तानी अवाम की मेंटलिटी एस्टेब्लिशमेंट की समझ में नहीं आई है। लेकिन 2023 में इलेक्शन हो जाए पीटीआई आएगी, उसके बाद वो नहीं आएगी, ये भी याद रखिएगा। समझ में ये नहीं आया, जब भी इन्होंने दबाने की कोशिश की है तब पाकिस्तान की अवाम इनके खिलाफ खड़ी हुई है, इनके सामने आई है, इनके पीछे नहीं हटी है। और आज भी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी अवाम को ये निगरां हुकूमत के साथ मिलके या मौजूदा हुकूमत के साथ मिलके अवाम को जो दबाने की कोशिश कर रही है, तो इससे आप ये न समझे कि इससे इमरान खान खत्म हो जाएगा। 2022 में भी इमरान इलेक्शन होते तो इमरान खान ने आना, 2023 में भी होंगे तो इमरान खान ने आना है, 2024 में भी होंगे तो और मजीद बेहतर तरीके से आएगा। जितना लेट डिले करेंगे ये अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ियां मारेंगे सर। और ये इतने जालिम लोग हैं, इन्होंने क्या जुल्म नहीं किए। शहरियार आफरीदी की अभी वीडियो बात करने जाते हैं, जुल्म से मेरी मुराद शहरियार आफरीदी साहब की आपने देखी होगी क्लिप, जिसके अंदर में उनके कपड़े फटे हुए और उनके जख्मों के निशानात हैं। ये हमारे साबिक वफाकी वजीर सर, सबसे ज्यादा खवातीन का जो किया गया उसकी मैं भी मजम्मत करता हूँ। खवातीन का जो किया गया वो बड़ा जुल्म किया गया। खवातीन आज तक हमारी जो है ना वो जेलों में बंद है, इनकी जमानतें नहीं करने दे रहे सर। ये जालिम लोग 10,000 के करीब लोग अभी तक इन्होंने पीटीआई के जेलों के अंदर रखे हुए हैं और अभी तक उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं, ताकि इलेक्शन के मामले में इनको पीटीआई को कमजोर कर सके। मगर ये जितना भी जुल्म कर ले, इसको ये नहीं पता कि पीटीआई नहीं है, अब पाकिस्तान की अवाम और इमरान खान है, अवाम साथ है। पीटीआई को सारी की सारी पीटीआई को गायब भी कर दोगे तब भी इमरान खान और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम खड़ी है। वो 22 करोड़ अवाम इमरान खान को नहीं छोड़ रही है। उनको परेशानी और तकलीफ भी इसी चीज के 22 करोड़ अवाम क्यों खड़ी हुई है इमरान खान के साथ। इनको सबसे ज्यादा परेशानी पीटीआई के इमरान की नहीं है, इनको परेशानी उन 22 करोड़ अवाम की है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे 22 करोड़ अवाम न इमरान खान को छोड़ा है न छोड़ेगी, और इंशाल्लाह इनको 2 तय अक्सर के वज़ीर आज़म बनाएगी, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से और अल्लाह के फजल से। चलें जी, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा आप लोग शाद आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।